रिजर्वेशन, वो आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है। पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप आर्थिकी तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू। तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया। और तो जो प्रस्ताव आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर है उस पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं कुछ समस्याएं, क्योंकि मुझे लगता है इस सदन में इकलौता मैं एक ऐसा सदस्य हूं जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों से सरकारी तंत्र में काम लिया हुआ है। मुझे वो मौका मिला तो उस नाते में कुछ जो समस्याएं जो मैंने वहां देखी उनका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आशा, आंगनवाड़ी, संविदा, ग्राम चौकीदार, पीआरडी, होमगार्ड सभी के लिए बड़ी अच्छी जानकारी है। चतुर्थ श्रेणी में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यूपी एनएल के जो न्यूज़ वाले हैं इनके मुताबिक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर छापी गई है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप पहली बार प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लिप। साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है। पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। और जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य विनोद जी ने भी कहा, जो शोषण की अधिकारी के घर में एक आदमी भेज दो, मुझे भी ऑफर दिए ठेकेदारों ने कि 2 आदमी अपने पास रख लो, 10 मैं भर देता हूँ। फैक्ट है, जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, जो यहाँ बैठे ये भी जानते हैं। उसके बाद जब कोई काम करती बार किसी आउटसोर्स कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं। परंतु आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो अपने आप में एक देवता है। क्यों? क्योंकि उनको बीमार होने का अधिकार नहीं है। ना उनको हम सिक लीव देते, ना उनको कोई अपनी आकस्मिक परिवार को, उनकी समस्या भी कोई नहीं होती परिवार में, क्योंकि हम उनको सीएल भी नहीं दे रहे, बीमार होने की स्थिति में भी नहीं दे रहे, उनका परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो भी कुछ नहीं दे रहे। तो डराते हैं उनको फिर अधिकारी लोग कि ऐसे काम करनी तो तुम्हारे पर सर्विस रूल का वो हवाला देकर उल्लंघन करा के हम तेरे पे एक्शन ले लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सर्विस रूल आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होते हैं? जहां तक मुझे ज्ञान है नहीं लागू होते। कुछ बातें जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही, थोड़ी सी चीज मैं इस पर कहना चाहूंगा। कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के लोग लगाए गए। मैंने लगाए हैं कोरोना काल पे। मैंने कोई अपना रिश्तेदार नहीं लगाया, ना ही कोई मुझे किसी मिनिस्टर का, किसी चीफ मिनिस्टर का फोन आएगी उसको लगा दो, उसको लगा दो। वास्तविक स्थिति पता क्या थी? जो लोग नौकरी पर लगे थे वो भी घर नहीं, नौकरी पर नहीं आते थे, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाले थे, चाहे आदमी ड्यूटी पर आए चाहे नहीं आए उसको तनख्वाह दी जाएगी। मैंने अनेकों कर्मचारियों को मेमोरेंडम निकाले कि ड्यूटी ज्वाइन करो, समस्या हो रही है, मरीज आ रहे हैं, कोई नहीं आता था। फिर मैंने ही ये सुझाव दिया था कि हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। मेरे पास कमांडर बहुत है, आदेश देने वाले बहुत है, मुझे आगे लड़ने वाले फौजी चाहिए, मुझे लोअर स्टाफ चाहिए। मैंने ये सुझाव दिया था सरकार को, और सरकार ने मेरे सुझाव को मानकर आउटसोर्स कर्मचारियों को भरने की परमिशन दी। 1.5-2 महीने तक कोई भी नहीं आया, और फिर जिनको भरा वो पता कौन लोग थे कि डॉक्टर साहब मेरे को बड़ी जरूरत है नौकरी की, मैं यहाँ पे इकलौती लेडी यहाँ रहती हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे घर में माँ बाप बीमार है। जो उस खतरे में भी जिन लोगों ने इस मानवता का साथ दिया, आज हम उन लोगों के साथ ये क्या कि उनको बाहर निकाल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग थे। मुझे गर्व होता है अगर ऐसी बात है वो बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी के लोग ने कम से कम उस वक्त मानवता को बचाने के लिए काम किया। आप लोगों की तरह भाग नहीं गए।
जब असलियत मालूम ना हो, बात कुछ और चलती हो तो उसमें फिर राजनीतिक बात कहेंगे, ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी इस बात पर इंस्ट्रक्शन चाहूंगा कि आप निर्देश जारी करें, जब प्रस्ताव की बात हो रही है तो उसमें राजनीतिक बात ना की जाए। उसी एनोलॉजी पर यहाँ काम करो। तो आप वो बोलो ना कि जो चौधरी साहब ने बोला वो ठीक है। और इसमें की लीव रूल लागू करें, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और कम से कम अटल पेंशन योजना के तहत इनको लागू करें। और मैं भी माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी ने जो कहा कि हरियाणा की तर्ज पर एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इनका शोषण रोक। कम वहां तो दया करो, पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप आर्थिकी तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर नहीं, तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए अविलंब चर्चा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय, I have not allowed the notice. I have listened. प्रभात साहब ऐसा सुनो तो सही भाई, सुन तो लो। अब मैंने सुन लिया आपको, आप मुझे सुन लो। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ। आप इस सीट को सुशोभित कर चुके हैं। आपने नोटिस दिया है, सब्जेक्ट मैटर सेम है आपके नोटिस का भी और बाकी मान्य सदस्यों का, जिसका मैं रेफरेंस दूंगा। एक मिनट लेट मी स्पीक प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। मैं आपको उनका भी रेफरेंस दूंगा, आपका भी दूंगा जब मैं अपनी रूलिंग व्यवस्था दूंगा। अभी तो जो विशेष ठाकुर साहब नेता प्रतिपक्ष, आपका सबका ट्रस्ट है ना इनमें, जब नेता बोल देता है तो उसके बाद बाकी कोई नहीं बोलता। तो इसलिए अब सदन के विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। देखिए फिर बोल रहे, मैं अभी बोल रहा हूँ। प्लीज नो इंटरप्शन, प्लीज नो इंटरप्शन। बैठ जाइए जमाल जी, बैठिए प्लीज, टेक योर सीट्स। माननीय अध्यक्ष जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो इंटरप्शन, ओनली द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सदन में जो बोल रहा हूँ और सदन के विधायकों को ये अधिकार भी है कि कोई चीज अगर उनको छूट लगती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार अनंत प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, ये आपको अधिकार है। और मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं थोड़ा सा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है ना, इनको थोड़ा सा, ये ठीक है